हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज का प्रावधान जो है आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 में किया गया है। 243 के का से लेकर के 243 के न तक प्रावधान किया गया है। ठीक है, भाग 9 में। इसके लिए हमारे एक थे भारतीय स्वशासन के पिता कौन है? लॉर्ड रिपन है। उन्हीं का देन है कि हम लोग आज पंचायती राज दिवस मनाते हैं या पंचायत हम उन्हीं का देन है। तो लॉर्ड रिपन 1982 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। पंचायती राज्य का मूल उद्देश्य की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायती राज का शुभारंभ कैसे हुआ। आइए बताते हैं। जब पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तब पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। आप जानते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुआ? राजस्थान के जिला कौन सा था? नागौर। राज्य कौन सा था? राजस्थान। लेकिन आपसे पूछेगा कि वो गांव बताइए, गांव कौन सा था? तो गांव का नाम अब बताएंगे बगदरी। ठीक है, बगदरी। ठीक है सर, ओके ओके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी विधि के पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी। यह अनुच्छेद 243 के अंगह में वर्णित है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछेगा कि पंचायत का जो है वो कार्यकाल क्या होता है, तो बोलिएगा कि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख तक होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है सर।